उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जो डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस जो चल रही है, उसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 जून रहने वाली है। तो जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो अपने फॉर्म अप्लाई कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि सर्वर बिज़ी हो जाता है, फिर आपके फॉर्म फिल होने में OTP वगैरह में दिक्कत आती है, तो इसलिए वेट मत करिए। बाकी ये नई अपडेट ये है कि जो भी एक अपडेट आई है तो वो मैं बताता हूँ। वीडियो में बने रहें मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप 10th और 12th हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ से, तो आप फॉर्म फिल कर दें। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि DMLT फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, कई सारे कोर्सेज 28 कोर्सेज हैं यूपी के जाने माने मेडिकल कॉलेजों में आपको ये सारे कोर्सेज करने का मौका मिलेगा। क्या है अपडेट? ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक क्लिक करेंगे तो जैसे ही नीचे आएंगे ये आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो ये आता था कि यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी आ रहा है सेकंड वाला कि इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग ऑफ EWS OBC सर्टिफिकेट्स। तो क्या है, इसमें क्लिक करेंगे। ये है 25 को ये आया है। तो इसमें क्या है, चलिए बात करते हैं, देखते हैं। ये देखें, संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 25-26 की सूचना बेरोडिका के अध्ययन आरक्षण 3 लिखित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर EWS एवं पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC श्रेणी हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2025 के बाद निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है। यानी कि इसमें बताया गया है कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इससे पहले का, यानी कि इससे पहले का मान्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए स्पेशली बताया गया है कि कई सारे बच्चों ने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है कि पुराना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो घबराएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए एक करेक्शन विंडो खुलेगी, कब से कब तक, तो इसमें बताया गया है कि 3 जुलाई, ये देखो 3 जुलाई से 6 जुलाई के मध्य नवीन प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे UPSFM कम ही चांस देता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को चांस दिया है 3-6 से लेके 6 जुलाई के बीच में। आपको जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2025 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, तो वो लोग जब करेक्शन विंडो खुलेगी तो उसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद का प्रूफ अपलोड किया है जो कि मान्य नहीं है। ठीक है, तो वो बाद का 1 अप्रैल 2025 के बाद का, यानी कि मई, जून, जुलाई, इन सब का ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, वो ही मान्य है। तो किस किस को? OBC और EWS वालों को। बाकी SC ST वालों का पुराना भी वैलिड चलेगा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है साफ साफ कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS, पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, वैध प्रमाण पत्र श्रेणी के प्रमाण पत्र के रिन्यूअल आवेदन की रसीद दिनांक 6 तक अपलोड नहीं किए जाने की दिशा में अभ्यर्थी के आर्थिक रूप से आरक्षित श्रेणी मान काउंसलिंग, यानी कि जो काउंसलिंग होगी, अगर आपने जब करेक्शन विंडो ऑन होगी उसमें आपने पहले आपने कोई
पुराना सर्टिफिकेट्स कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और अब करेक्शन विंडो ऑन होगी 3 से 6 के बीच में, तो आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही अपलोड करना है। पहले का होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो श्रेणी पर फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपका सर्टिफिकेट जो है ओल्ड है। तो उस दिशा में आपको AWS OBC से हैं तो आपको जनरल में ही मान्य होगा, जो भी जनरल से ही आपको करना पड़ेगा। जो भी रैंक वगैरह कट ऑफ वगैरह है तो जनरल से ही आपको सीट मिलेगी, ना कि आपको कोई कास्ट वाइज श्रेणी वाइज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका गलत है इसलिए। तो गलत हुआ है, घबराए नहीं, हो जाएगा सही। करेक्शन विंडो 3 से 6 के बीच में खुलेगी। चैनल से जुड़े रहें, हर एक अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें किस किस का गलत हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है। सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको देव फार्मेसी चैनल पे। घबराने की कोई बात नहीं है। 3 से 6 के बीच में आपको हर एक गलती सुधार लेनी होगी, क्योंकि विंडो करेक्शन विंडो ऑन होगी। तो ये ना परेशान हो कि रिजेक्ट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 से 6 के बीच में अगर कर दोगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है अगर आप जो भी सर्टिफिकेट्स फिल कर रहे हो वो करेक्ट हैं और आपने 10th 12th के जो मार्क्स फिल किए हैं वो करेक्ट हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, एड्रेस, आधार नंबर वगैरह वो करेक्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है फिर। तो यही सब मैन होती है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से फिल करनी होती है, तो ध्यान से फिल किया करिए। तो गलत हो जाता क्योंकि पैसा भी जाता, अच्छी खासी फीस है, 2000 2500 2000 1500 की समथिंग ऐसी फ़ीस लग रही है, तो अच्छे से फिल कराओ। कोई नहीं, फिर भी गलत हो जाता तो उसके लिए UPSC एक मौका दे रहा है 3 से 6 के बीच में। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। इस अगर आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हर एक अपडेट और सीधे हमसे क्वेश्चन करके तुरंत अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं।